हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम में। जैसा कि कल आपने देखा था कि हमने जीडीपी को पढ़ा। जीडीपी में भी कुछ टेक्निकल शब्द थे, जैसे वित्तीय वर्ष को हमने समझा, कैलेंडर वर्ष को हमने समझा, और देश की घरेलू सीमा क्या होती है, किससे मिलकर बनती है, कितनी सीमाएं मिलकर इसे देश की घरेलू सीमा बनाती हैं, ये सब हमने देखा। साथ ही हमने देखा कि वस्तु और सेवा क्या होती है। तो ये तो हुई जीडीपी। उसके साथ अब सवाल उठता है अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था 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 यानी इकोनॉमी। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इसे समझने से पहले हमें एक शब्द है अर्थशास्त्र, इसे समझना होगा। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो जनक हुए हैं, अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। इसके जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है, इनके द्वारा एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, इनके द्वारा एक पुस्तक दी गई है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से कहा है अर्थशास्त्र को कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन्होंने अर्थशास्त्र की, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की एक परिभाषा दी है। परिभाषा दी है जो है कि जहां वस्तु एवं सेवा के उत्पादन वितरण और उपभोग से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये तो हुए एडम स्मिथ, यानी अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो एडम स्मिथ को माना जाता है। इनके द्वारा एक पुस्तक दी गई है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने, एडम स्मिथ ने, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अब इनके द्वारा, यानी एडम स्मिथ के द्वारा, अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है जो है कि जहां वस्तु एवं सेवा के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे पूंजी का सृजन हो। ये तो हुए हमारे एडम स्मिथ। एक अर्थशास्त्री और हुए हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को कुछ दूसरे शब्दों में बयान किया है। वो हैं कि इनका नाम है अर्थशास्त्री रॉबिन्स, यानी रॉबिन्स। इन्होंने अर्थशास्त्र को सीमित साधनों के आधार पर
सीमित साधनों के आधार पर बांटा है। आधार पर, सीमित साधनों के आधार पर इन्होंने एक परिभाषा दी है। सीमित साधनों के आधार पर एक परिभाषा दी है जिसमें इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र वह विषय है जहां सीमित साधनों के आधार पर सीमित साधनों के आधार पर सीमित साधनों के आधार पर अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक आधार पर अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक साधनों का प्रयोग क्या है? साधनों का प्रयोग किया, यानी एक अर्थशास्त्र क्या होता है, रॉबिन्स ने अपनी भाषा में परिभाषित किया है इसे। इन्होंने कहा है कि रॉबिन्स के द्वारा सीमित साधनों के आधार पर इन्होंने अर्थशास्त्र को रखा है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जहां सीमित साधनों के आधार पर अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक साधनों के माध्यम से वैकल्पिक साधनों के माध्यम से मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, यानी अर्थशास्त्र वह विषय है जहां सीमित साधनों के आधार पर अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक साधनों का माध्यम से मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें कुछ टेक्निकल शब्द हैं जैसे सीमित साधन। ये सीमित साधन क्या है? और अधिक उद्देश्य, यानी एक से अधिक उद्देश्य हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक साधन क्या है? तो सबसे पहले जो सीमित साधन है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो सीमित साधन, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसे कोई मूवी देखने के लिए जाना है, यानी जिसका थिएटर का किराया लगभग 100 रुपये, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर उसका किराया मान लीजिए 100 रुपये है, यानी मूवी देखने जाना है और थिएटर का जो किराया है वो लगभग 100 रुपये है। अब ये तो हुआ थिएटर का किराया, उसके बाद उसे वहां खाने के लिए भी चाहिए, पीने के पानी चाहिए। मान लीजिए कि उसका जो किराया है, अब उसके साथ ही जो मान लो पॉपकॉर्न खाना है उसे, या बर्गर खाना है, मान लो बर्गर खाना है तो बर्गर की कीमत मान लो 40 से 50 रुपए है, 50 रुपए है। और वहां पहुंचना भी है, यानी ट्रांसपोर्ट का किराया भी है, तो ट्रांसपोर्ट का किराया मान लो 20 रुपए है। अब अगर इसे टोटल देखा जाए तो ये 150, 20, 170 रुपये, 170 रुपये। अब ये 170 रुपये हो गए। अब कोई हम जैसा कोई गरीब है वो भी चाहता है कि वो भी थिएटर में जाकर मूवी देखे,
लेकिन उसके पास ये 170 रुपए ना होकर केवल 100 रुपए हैं। तब अर्थशास्त्री रॉबिन्स कहते हैं कि उसे एक वैकल्पिक वैकल्पिक साधन के माध्यम से जाना चाहिए। जैसे मान लो वो बड़े थिएटर में ना जाकर किसी छोटे थिएटर में जाए, जिसका किराया मान लो लगभग 50 रुपए हो, 50 रुपए थिएटर का किराया हो, और वो बर्गर किसी रेस्टोरेंट में ना खाकर किसी ठेले वाले के पास जाए और वहां बर्गर खाए, तो जिसकी कीमत होगी लगभग 20 रुपए, और जो ट्रांसपोर्ट का किराया है 20 रुपए। यानी वो किसी अच्छी चीज में ना जाए, जैसे लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं, वो किसी रिक्शे वगैरह से जाए तो जिसकी कीमत हो जाएगी लगभग 10 रुपए। अब अगर देखा जाए तो 50, 30, 80 रुपए हुए। अब उसके पास जो 100 रुपए थे वैकल्पिक साधनों के माध्यम वाले, ये 100 रुपए में से भी उसके पास अभी 80 रुपए खर्च हैं, जिसकी वजह से 20 रुपए अभी भी उसके पास बच गए हैं। तो अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने कहा है कि उसे वैकल्पिक साधनों के माध्यम से व्यवहार में लाना चाहिए। तो ये हुआ हमारा ये वैकल्पिक साधन, जहां अर्थशास्त्री रॉबिन्स कहते हैं कि उसे किसी ठीक ठाक जगह में नहीं जाना चाहिए, बड़ी जगह में नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने अपने हिसाब से जाना चाहिए, अपने औकात के हिसाब से। अब ये तो हुई अर्थशास्त्री रॉबिन्स के आधार पर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक, जहां आपने समझा कि अर्थशास्त्र क्या होता है। एडम स्मिथ इसके जनक थे, इसके जनक माने जाते हैं। उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने कहा है अर्थशास्त्र को कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। साथ ही उन्होंने एक परिभाषा दी है, जहां उन्होंने कहा है कि जहां वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग और वितरण से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जहां पूंजी का सृजन हो। वहीं दूसरे अर्थशास्त्री हुए हैं रॉबिन्स, जहां उन्होंने अपनी भाषा में इसे परिभाषित किया है और कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वह विषय है जहां सीमित साधनों के आधार पर अधिकाधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक साधनों के माध्यम से मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या कल्याण किया जाता है। तो अब ये वैकल्पिक साधनों को देखा हमने कि किस तरीके से वैकल्पिक साधन काम में आते हैं। इस तरीके से आज का टॉपिक हमारा ये कंप्लीट होता है। आशा है, उम्मीद है कि आपको हमारा ये पढ़ाने का टॉपिक थोड़ा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक यू।